हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का, कि हम इशू ऑफ शेयर्स अगर कैश की फॉर्म में करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो हम कैसे कैसे इनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश करते हैं तो आपके पास 3 टाइप के यहाँ पर प्रोविजन होते हैं कि आप एट पार पर करते हैं, मीन्स जो फेस वैल्यू शेयर की कंपनी ने डिसाइड किया उसी फेस वैल्यू पर आप पब्लिक को वो शेयर्स इशू कर रहे हैं। मीन्स अगर 10 रुपीज की फेस वैल्यू है और आप 10 रुपीज पर ही वो इशू कर रहे हैं, तो आपका फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस यहाँ पर इक्वल है। इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू दैट इज इक्वल, दैट इज कोल्ड एट पार। मीन्स आप जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो एट पार पर इशू कर रहे हैं। सेकंड आता है एट प्रीमियम, मीन्स जब आपके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है आप उस फेस वैल्यू से ज्यादा के अमाउंट पर, ज्यादा के प्राइस पर अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं होता, मे बी आपने 2 रुपीज अबव रखा, 3 रुपीज 10% इंक्रीज करके 40% इंक्रीज करके, जितना भी अमाउंट आपने इंक्रीज किया, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पर अगर आप इशू कर रहे हैं तो वो आपका हो गया प्रीमियम। जैसे कि अगर इशू प्राइस उसका 10 रुपीज है बट आप 14 रुपीज पर या 12 रुपीज पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो उसे हम बोलते हैं कि प्रीमियम पर इशू किया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है फेस वैल्यू से ज्यादा, वो अमाउंट होता है प्रीमियम का, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। थर्ड ऑप्शन इज कि अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मींस जो इशू प्राइस है उससे कम प्राइस पर, लेस प्राइस में अगर आप अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो वो हो गया उसका डिस्काउंट प्राइस। जैसे कि अगर आप 10 रुपीज के शेयर्स को 8 रुपीज में और 7 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो वहां पर जो इशू प्राइस है दैट इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो दैट इज इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। जनरली एज पर द कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन 53 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को ये अलाउ नहीं होता कि वो डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करे। लेकिन अगर डिस्काउंट की फॉर्म में आप इशू कर रहे हो तो दैट इज ओनली स्वेट शेयर्स। स्वेट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? जो कंपनी इशू करती है एक जनरल पब्लिक को नहीं, बट उनके जो एम्प्लॉइज हैं या डायरेक्टर्स हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, तो उनको एज ए जो हार्ड वर्क का एक रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको डिस्काउंट पर इशू शेयर करके। तो ये बाहर जनरल पब्लिक को अलाउ करना, को इशू करना अलाउ नहीं है कंपनीज एक्ट के अंडर। आप सिर्फ एक ही फॉर्म में डिस्काउंट पर इशू शेयर कर सकते हो, वो होते हैं स्वेट शेयर्स। कौन से शेयर्स? स्वेट शेयर्स, जो कंपनी इशू करती है उनके एम्प्लॉइज को या फिर उन कंपनी के डायरेक्टर्स को जो कंपनी के लिए ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और एज ए रिवॉर्ड आप उनको कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में आप कैसे कैसे शेयर्स को इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जिस प्राइस पर कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को, उस प्राइस को हमने कैसे कलेक्ट करना है लोगों से। क्या आप लमसम में ही वो अमाउंट ले लेंगे या फिर कुछ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर आप उन शेयर्स के प्राइस को लोगों से कलेक्ट करेंगे, तो वो देखते हैं अभी। तो कंपनी जो इशू प्राइस है वो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी ने एप्लीकेशंस अपनी निकाली, तो जब एप्लीकेशन के टाइम पर भी एक ऑप्शन है कि आप लमसम अमाउंट कलेक्ट कर ले, लेकिन जो एक बेटर ऑप्शन होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में वो पैसा लोगों से लेती है। जैसे इसकी 3 स्टेजेस और 4 स्टेजेस हो सकती है। मेनली 3 स्टेजेस है और 3rd स्टेज के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं आपके। जैसे फर्स्ट है आप एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन निकालते हैं, लोग उसको फिल करते हैं, एक टाइप से आपको रजिस्टर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पर उस 10 रुपीज का जो इशू प्राइस है, एक पार्ट 2 रुपीज 3 रुपीज, जो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि एप्लीकेशन पर वो कितनी मनी का डिमांड करेंगे, वो मनी आप एप्लीकेशन पर रिसीव करेंगे। मीन्स जैसे आप लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो आपको ओनली
एक एप्लीकेशन नहीं रिसीव करनी, उसको विद अमाउंट रिसीव करना है, जितने शेयर्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं प्लस जितना मल्टीप्लाई बाय जितना उसका एप्लीकेशन मनी है। अगर सपोज करो कि अगर मैं खुद जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए मैं 3000 के लिए अप्लाई कर रही हूँ और उसकी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज, तो यहाँ पर जो मुझे पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 9000 रुपीज। मीन्स जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन मनी पे करनी होगी, जो कंपनी आपको बताएगी कि एप्लीकेशन मनी कितनी है। फर्स्ट स्टेज वो हो गई। सेकंड, अलॉटमेंट। मैंने यहाँ पर अभी अप्लाई किया शेयर्स के लिए 3000 शेयर्स के लिए, बट कंफर्म नहीं है कि कंपनी मुझे वो 3000 शेयर्स देंगी, अलॉट करेंगी या नहीं करेंगी। तो जितने शेयर्स मुझे कंपनी अलॉट करेगी, मींस जब वो अलॉटमेंट करेगी, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया, तो आप उनको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जितने एक्चुअली शेयर्स आपको मिलेंगे, अलॉट होंगे, तो उस टाइम पर भी कुछ फेस वैल्यू का पार्ट आपसे लिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज हो गई आपकी अलॉटमेंट। थर्ड स्टेज है कॉल्स। मीन्स यहाँ पर कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल में भी सारी बैलेंस मनी रिसीव कर सकती है या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मीन्स यहाँ पर 2 कॉल्स भी हो सकती है और फर्स्ट कॉल सिंगल कॉल भी हो सकती है। तो यहाँ पर कॉल्स का डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या प्रोविजन बनाया है। वो 2 कॉल्स में आगे और रिसीव करना चाहती है या एक सिंगल कॉल में बैलेंस मनी को रिसीव करना चाह रही है। तो मेन स्टेज हो गई 3, जो जिसमें आपसे कंपनी रिसीव कर सकती है इस इशू प्राइस को। फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट एंड थर्ड इज कॉल्स। तो कॉल्स में भी फर्स्ट कॉल भी फाइनल कॉल हो सकती है और में भी सेकंड कॉल आपकी फाइनल कॉल होगी। तो यहाँ पर अगर उससे आगे भी में भी डिपेंड करता है, ये कंपनी के अपने प्रोविजन होते हैं, बट आपको कॉल्स के अंदर फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल ही मेनली मिलेगी, जिनमें कंपनी ट्राई करेगी कि वो सारा पैसा आपसे कलेक्ट कर ले। तो ये हो गई कि एक कंपनी कैसे इशू प्राइस को शेयर होल्डर से कलेक्ट करती है। आज की वीडियो में जो हमने लर्न किया वो हमने किया कि बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में क्या क्या होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, एंड जो भी जिस भी लेवल पर कंपनी अपने इश्यू कर रही है शेयर्स, उन मनी को फिर वो कैसे कलेक्ट करेगी उसका आपको बताया कि डिफरेंट स्टेजेस भी हो सकती हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि लमसम कंपनी अपना कलेक्ट कर रही है मनी। बेसिकली जितने भी आप देखेंगे क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंट स्टेजेस पर ही मनी कलेक्ट करेगी कंपनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।